Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we are reading our third lesson US hegemony in world politics, and we have discussed about beginning of the new world order, the Clinton years so far in the last video. And now we will start from 9/11 and the global war on terror. At first, we will discuss about first point. On 11 September 2001, 19 hijackers took control of four American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important building in the US. तो इसमें क्या होता है, 9/11 जो है ये मंथ और ईयर के हिसाब से दिया गया है। 9/11 मंथ और डेट के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो 9 मतलब महीना और 11 मतलब डेट, यानी कि ये 11 सितंबर के दिन हुआ था और ईयर था 2001। तो इसमें क्या होता है कि 11 सितंबर 2001 को 19 हाईजैकर्स टुक कंट्रोल ऑफ फॉर अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट, कि अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे उनको टेक ऑफ होते ही उनको क्या कर लिया था, हाईजैक कर लिया गया था। किसके द्वारा? 19 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और उनको उनको गिराया गया था इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इन द यूएस की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पर। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 11 सितंबर 2001 के दिन 19 हाईजैकर्स ने अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को उड़ते ही या टेक ऑफ करते ही क्या किया था, अमेरिकन बिल्डिंग्स जो थी उन पर गिराया गया था। सेकंड पॉइंट दिया गया है इस 9/11 और ग्लोबल वार ऑन टेरर से रिलेटेड, वन एयरलाइंस क्रैश्ड इनटू द नॉर्थ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स हैं, तो वहाँ पर जो नॉर्थ टावर है उस पर एक एयरलाइंस को क्रैश कर दिया गया था, यानी कि एक एयरलाइंस को कहाँ गिरा दिया गया, नॉर्थ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। Second, airlines crashed into the south towers of the World Trade Center in न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर दूसरे एयरलाइंस को गिरा दिया गया, क्रैश कर दिया गया। वो कौन सा टावर था? साउथ टावर। मतलब न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके नॉर्थ टावर पर भी साउथ टावर्स पर भी क्या किया, एक एक एयरलाइंस को क्रैश कर दिया गया। फिर आता है फोर्थ पॉइंट में दिया गया है, थर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू द पेंटागन बिल्डिंग, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट इन वर्जीनिया। थर्ड एयरक्राफ्ट जो है वो कहाँ पर क्रैश किया गया? पेंटागन पर। पेंटागन बिल्डिंग जो है, पेंटागन पर क्यों किया गया? क्योंकि ये यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग मानी जाती है। तो पेंटागन जो है यहाँ पर क्या है, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट है वर्जीनिया में। यहाँ पर थर्ड एयरक्राफ्ट को क्रैश किया गया। इसका रीजन क्या था पेंटागन पर क्रैश करने का? क्योंकि ये यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी। कहाँ पर थी ये? वर्जीनिया में। अब आता है फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है, द फोर्थ एयरक्राफ्ट प्रज्यूमेबली बाउंड फॉर द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस केम डाउन इन फील्ड इन पेनिसिल्वेनिया। तो यहाँ पर फोर्थ एयरक्राफ्ट जो है उसको ये माना जाता है कि भाई उसको क्रैश करना था, यूएस कांग्रेस की जो बिल्डिंग थी, जो कैपिटल बिल्डिंग थी, वहाँ पर गिराना था। केम डाउन इन ए फील्ड इन पेनिसिल्वेनिया। तो पेनिसिल्वेनिया के जो खेत थे वहाँ पर उसको गिराया गया। लेकिन जो पहले से टारगेट किया गया था वो कैपिटल बिल्डिंग को किया था कि यूएस कांग्रेस की जो कैपिटल बिल्डिंग है वहाँ पर इस फोर्थ एयरक्राफ्ट को क्रैश किया जाएगा, लेकिन वो पेनिसिल्वेनिया के जो फील्ड थे वहाँ पर क्रैश हुआ था। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है, इट इज़ कॉल्ड 9/11। इसको 9/11 के नाम से, यानी कि 9/11 का हमला जो था
उसके नाम से इसको जाना जाता है। 9 मीन्स मंथ, 11 मीन्स डेट, यानी कि 11 सितंबर 2001 को ये अटैक किया गया था। 7th पॉइंट आता है द अटैक्स किल्ड नियरली 3000 पर्सन। इस अटैक का रिजल्ट क्या रहा था? इस अटैक से लगभग 3000 लोग मारे गए थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, उस टाइम पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे रिपब्लिकन पार्टी से। अनलाइक क्लिंटन, उसने क्लिंटन को अनलाइक किया था। बुश हैड ए मच हार्डर व्यू अगेंस्ट द टेररिस्ट, क्योंकि बुश जो है वो क्या करता है, उसके बहुत ज़्यादा कठोर विचार थे किसके प्रति? टेररिस्ट के प्रति, यानी कि आतंकवादियों के प्रति। एंड लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से एक कैंपेन चलाया गया था। क्या नाम दिया था उसको? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अगेंस्ट अलकायदा, किसके खिलाफ चलाया गया था? अलकायदा एंड तालिबान रिज्म इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान रिज्म जो था उसके खिलाफ एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया गया था, जो केवल टेररिस्ट के विरुद्ध माना गया था। तो जो 9/11 यानी कि जो 9/11 जो ग्लोबल वार टेरर था उसके लिए क्या क्या किया गया और इसमें क्या क्या इवेंट्स हुई थी ये हमने पढ़ी। अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी से रिलेटेड, वो दिया गया है कि द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो यूएस फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन्स, यानी कि किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था पूरे वर्ल्ड में, चाहे उसको पता है या नहीं पता है। बीइंग अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेड एंड डिटेन्ड देम इन सीक्रेट प्रिजन्स गुआंटानामो बे इन क्यूबा। तो गुआंटानामो बे क्यूबा में है, वहाँ पर एक सीक्रेट प्रिजन थी, वहाँ पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। यूएस फोर्सेस जो थी वो जो भी आदमी सस्पाइशियस था, यानी कि जिस पर भी संदेह था, डाउट था, उनको क्या करते थे? वो अरेस्ट करते थे और गुआंटानामो जो बे थी वहाँ पर जो प्रिजन बना रखी थी वहाँ पर उनको डाल दिया जाता था। तो ये थे 9/11 और ग्लोबल वार टेरर से संबंधित जो पॉइंट थे, मेन पॉइंट्स, वो हमने डिस्कस किए हैं। इनको आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से दोबारा से पढ़ेंगे। थैंक यू।